अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम 18 जून का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है, इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर ये जो ब्लू इसमें मैंने छुपाया हुआ है ये क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंग्लैंड, ये है इंग्लिश चैनल, ये है फ्रांस। तो यहाँ पर ये क्या है ये आपको बताना है, मतलब स्ट्रेट का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखिए और फिर वीडियो को रिझ्यूम कीजिए। तर STI PSO आणि ASO साठी नवीन बॅच सुरू होणार आहे अनअकॅडमीवर विजय पथ या नावाची। तर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह फंडामेंटल बॅच इथे तुम्हाला बघायला मिळणार आहे, जिथे सगळे जे सब्जेक्ट्स आहे, जसं पॉलिटी असो, इकॉनॉमिक्स असो, CSAT असो, हिस्ट्री असो, जनरल सायन्स, एन्व्हायरमेंट असो, कुठलेही सब्जेक्ट्स असो, तुमचे पूर्ण कवर होऊन जाणार आणि तुम्हाला जे राज्यसेवा एक्झाम होणार आहे त्यासाठी खूप जास्त हेल्प मिळणार आहे। माझीसुद्धा एक नवीन बॅच सुरू होणार आहे आणि त्या बॅचमध्ये सुद्धा तुम्ही एनरोल करू शकता। तर जर तुम्हाला विजय पथ या बॅचमध्ये एनरोल करायचं आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला खूप फायदा मिळेल आणि त्याचबरोबर माझे जे लेक्चर्स आहे, माझे लेक्चर्स ऑलरेडी सुरू आहे अनअकॅडमीवर, ते सुद्धा तुम्ही एन्जॉय करू शकता। मी करंट अफेअर्सवर खूप सारे कोर्सेस आणलेले आहे आणि पुढे सुद्धा खूप सारे कोर्सेस जे आहे ते येणार आहे। तर जे तुम्हाला कोर्सेस एन्जॉय करायचे असेल तर तुम्हाला लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं, जिथे तुम्हाला जे EMI ऑप्शन आहे ते सुद्धा अवेलेबल असणार आहे। तर EMI ऑप्शन सोबत तुम्ही इथे करू शकता आणि तुम्हाला कोड कुठला वापरायचा आहे, MMBEAN हा कोड वापरून तुम्ही जे सबस्क्रिप्शन आहे ते घेऊ शकता 10% डिस्काउंटवर। तर EMIचा सुद्धा नो कॉस्ट EMI ऑप्शन अवेलेबल आहे आणि बरेचसे जे ऑप्शन्स आहेत तुम्हाला वेगवेगळे तिथे बघायला मिळेल। तर लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं आणि विजय पथ आहे ती बॅचमध्ये एनरोल करा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। PDF और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए आज के जो आर्टिकल्स हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेन्ड सेक्शन अगर हम देखते हैं तो उसमें ये आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो इंडिया जो है इनएडिक्वेटली इंडस्ट्रियलाइज्ड, तो यहाँ पर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें जो है वो बताई गई है, तो इसे हम अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ ये जो गालवान सिचुएशन है उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। अब देखिए मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स आप देखोगे तो हमें जो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट है उसी के बारे में आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। अब ऑलरेडी कल मैंने इस पर डिटेल में जो वीडियो है वो अपलोड किया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। जैसे ही आप चैनल पर जाओगे वैसे ही इस वीडियो के नीचे आपको वही वीडियो जो है वो नज़र आएगा। तो उसमें मैंने डिटेल में जो POK हैं, उसी के साथ साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसमें डिफरेंस क्या है, उसी के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स है पैंगोंग लेक, उसी के साथ साथ गालवान वैली, इन दोनों जगहों पर जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसे मैंने डिटेल में एनालिसिस किया है और डिटेल में सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई है। तो जल्द से जल्द वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले देखिए। उसके बाद ये जो आर्टिकल्स हैं हम शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने वहाँ पर कवर की हुई है। यहाँ पर आप देखोगे फेसिंग दी इनकर्जन, तो वही चीज़ हमें देखने को मिलती है, चाइना से रिलेटेड ये आर्टिकल है।
उसी के साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है ऑर्डिनेंस है, बेसिकली एग्रीकल्चर जो है उसके ऊपर ऑर्डिनेंस हमें देखने को मिल रहा है। ये वाला जो आर्टिकल है ये रेड लाइन उसके बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या है बेसिकली रेड लाइन, इसके बारे में भी देखेंगे। गुड वर्क के बारे में बात कर रहा है, तो क्या गुड वर्क हमें देखने को मिल रहा है इस बैड टाइम्स में, तो इसे भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ ये आप देखोगे तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी इसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है, तो इसे भी हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया चाइना नॉट, फिर से वही इंडिया चाइना जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो इंडिया चाइना इंडिया चाइना इंडिया चाइना इसके बारे में यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आप देखोगे ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग इसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर की हुई है, तो चलिए एक एक आर्टिकल जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। पहला यहाँ पर आता है रीडिंग द गालवान सिचुएशन। अब ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ साथ हमारे इसमें जो इंटरनल सिक्योरिटी होता है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल हमें देखने को मिलता है। मतलब सिर्फ जीएस पेपर 2 नहीं 3, मतलब मोस्ट ऑफ द जीएस पेपर्स है उसमें इस पर से क्वेश्चंस उठा के पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जीएस 1 भी अगर देखा जाए उसमें भी आपको इसके रिगार्डिंग ये जो एरियाज़ है इसके रिगार्डिंग ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1962 सोल्जर जो है वो क्लैश जो हुआ है इंडिया चाइना बॉर्डर लद्दाख में, उसमें जो हमारे तरफ के सोल्जर्स है वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। अब देखिए हालांकि यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। अब यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किए गए हैं क्योंकि दोनों तरफ कैजुअलिटी हुई है। अब यहाँ पर हमारे तरफ देखा जाए तो हम वीर गति को प्राप्त यही बोलेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे इवन अदरवाइज जो यहाँ पर आप देखोगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में यहाँ पर जो हमें देखने को मिला था आसाम राइफल पेट्रोल जो है अरुणाचल प्रदेश चाइनीज़ के द्वारा, तो उसमें मोस्ट ऑफ द सोल्जर जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब न्यूज़पेपर जो है वो क्यों ऐसे शब्द यूज़ करते हैं वो मुझे पता नहीं। अब यहाँ पर आप देखोगे लास्ट रियल मिलिट्री इंगेजमेंट जो है दो आर्मीज़ के बीच में और नथुला जो है सिक्किम में वहाँ पर देखने को मिली थी 1967 में, जिसमें 88 इंडियन सोल्जर जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे और 300 से ज़्यादा सोल्जर जो है वो मारे गए थे। अब ये सारे जो इंसिडेंट्स है ये यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने 1993 में एक अग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया था, जिसमें पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है बॉर्डर पर वो यहाँ पर होनी थी। अब ये सब जो हमें देखने को मिल रहे हैं उसके पहले के हैं, लेकिन जब यहाँ पर ये हो जाता है उसके बाद हमें यहाँ पर बहुत बड़ा फेस ऑफ जो है वो देखने को मिलता है। अब सबसे पहले यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपको ब्लू डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पर आपको POK जो है वो देखने को मिलता है और ये जो रेड इसमें आपको देखने को मिल रही है ये लाइन है एक्चुअल कंट्रोल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है डिमार्केटेड है, मतलब पाकिस्तान इंडिया दोनों को पता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो कहाँ पर है, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो डिमार्केटेड नहीं है। मतलब यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज़ के अपने अपने परसेप्शंस है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये हमारे इसमें आता है, हमारे इसमें आता है, इस तरीके से चल रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये है पैंगोंग लेक, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे ये है गालवान वैली। तो ये दो जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लैश जो है, फेस ऑफ जो है वो हमें देखने को मिला है। अब ये वाला जो एरिया है, ये जो वैली है, ये पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट की हुई है और ये एरिया हमारे पास देखने को मिलता है जो कि सियाचिन ग्लेशियर है। अब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ज्योग्राफी और मैप बेस्ड एक्सरसाइज पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पर जो गालवान वैली है, गालवान वैली के वहाँ पर आप देखोगे तो जो हाइट है वो ज़्यादा मिलती है और हाइट का बेनिफिट होता है। हाइट का बेनिफिट कैसे होगा, आप इमेजिन कीजिए कि कोई पहाड़ पर है, अब आप पहाड़ पर उसे मारने के लिए चढ़ रहे हो, उसके पास मौके कितने हैं कि आपको वो गिरा सकता है, आपको वो मार सकता है, क्योंकि उसे तो सब कुछ दिख रहा है ना, उसे तो सब कुछ दिख रहा है। गोलियां मारकर आपको गिरा सकता है, गोलियां मारकर आपको मार सकता है, पत्थर मारकर आपको मार सकता है, किसी भी तरीके से मार सकता है। तो जो भी हाइट पर होता है उससे ज़्यादा एडवांटेज होता है, इसीलिए सियाचिन ग्लेशियर हमारे पास रहने की वजह से हमें यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो ये चीज़ आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो LAC जो है गालवान वैली वॉज नेवर डिस्प्यूटेड बाय द टू साइड्स। चाइना जो है वो यहाँ पर क्यों आ रहा है इस बार, क्यों यहाँ पर गालवान वैली जो है वहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। अब जैसा मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि एक रोड जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, दौलत बेग ओल्डी रोड जिसे कहा जा रहा है ना, ये पूरा इस तरीके से कनेक्ट कर रहा है। अब ये जो कनेक्ट कर रहा है इसके वजह से क्या होगा कि हमको यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ट्रूप्स पहुँचाने हैं, कुछ भी अगर करना है तो फटाफट हम कर सकते हैं।
उसमें उनकी जल रही है, उसमें उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ इसमें अगर देखा जाए जो यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए हैं तो उसमें कॉलोनल जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। और दोनों जो आर्मीज़ है वो यहाँ पर वेपन्स कैरी नहीं कर रही थी, क्योंकि इनको वेपन्स जो है वो कैरी नहीं कर सकते हैं, गलती से भी यहाँ पर गोलियाँ जो है वो नहीं चल जाए और उसी के साथ साथ जो यहाँ पर एक किया गया था अग्रीमेंट वो यहाँ पर टूट ना जाए। तो इसीलिए यहाँ पर ये समझा जा रहा है कि यहाँ पर जो नोकीली चीज़ें होगी या फिर जो पत्थर होंगे या फिर जो हाथापाई होगी उसमें ये प्रॉब्लम्स जो है फेस ऑफ जो है वो हुआ होगा। अब जब यहाँ पर इस तरीके से हुआ है तो बट ऑब्वियस है कि हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है और इसीलिए उनको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ा। और जो चाइना है उनको भी काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी जो है वो देखने को मिली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो LAC गालवान वैली, तो इस तरीके से अलग अलग जो फिंगर्स है वो भी हमें देखने को मिलते हैं और इन फिंगर्स के बारे में मैंने आपको उस वीडियो में अच्छे तरीके से समझा रखा है, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट में जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। अब इस इंसिडेंस के बाद क्या हुआ है कि यहाँ पर जो रिजोल्यूशन रहा है वो यहाँ पर अब प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, चाइना जो है वो यहाँ पर धमकियाँ दे रहा है इंडिया को कि तुम अब जो सोल्जर्स यहाँ पर फेस ऑफ हुआ है तो उनको सज़ा दो। दूसरी चीज़ ये है कि चाइना जो है उसकी गालवान वैली और वो पीछे नहीं हटेगा। तीसरी चीज़ ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो अलग अलग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर भी इंडिया को ब्लेम कर रहा है कि इंडिया की वजह से सारी चीज़ें हो रही है। USA की तरफ से भी ये आया है कि हम यहाँ पर एंटर जो है वो करने की कोशिश करेंगे। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है अगर यहाँ पर होता है तो फिर पूरी जो बॉर्डर है यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। और उसी के साथ गवर्नमेंट जो है उनको यहाँ पर फुल अलर्ट पर रखा गया है कि कुछ भी अगर होता है तो यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो हमारा फास्ट होना चाहिए। जो गलतियाँ आपने फर्स्ट वॉर में की थी उस तरह की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। हम पूरी तरीके से तैयारी के साथ यहाँ पर रहना चाहिए। और बहुत मुश्किल है वॉर होना, क्योंकि ऐसा सिचुएशन शुरू है कि यहाँ पर वॉर जैसी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन सवाल ये भी आता है कि यहाँ पर इंडिया जो है अगर फुल प्रूफ वॉर होता है तो इंडिया क्या उस चीज़ के लिए रेडी है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। तो इसलिए यहाँ पर सवाल जो है वो ये भी उठता है और बाकी जो कंट्रीज़ है वो भी अपने अपने जो प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उससे लड़ रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो दूसरी कंट्रीज़ है कितना सपोर्ट करेगी, क्या होगा, ये भी सवाल जो है यहाँ पर देखे जाने बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पैंगोंग सो लेक जो है ये इंडिया चाइना बॉर्डर जो है लद्दाख में उसके पास देखने को मिलता है। ये भी डिस्प्यूटेड इसमें आता है, काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है वो चाइना की तरफ जाता है और कुछ हिस्सा जो है हमारे पास भी आता है। और आपने अगर 3 इडियट्स मूवी देखी होगी उसमें जो लास्ट सीन है आमिर खान जो खड़े रहते हैं तो वो यही लेक के पास है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ते हैं। इंडिया इज़ इनएडिक्वेटली इंडस्ट्रियलाइज्ड, इनएडिक्वेटली स्किल्ड। कोरोना वायरस जो है अब इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं छोड़ रहा है, लेकिन अब चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या है, तो ये एक इंटरव्यू टाइप का लिया हुआ है, उसमें सारी चीज़ें की गई है। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया का जो कैपिटल है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है बिना लेबर के, और हमारा जो लेबर है वो भी यहाँ पर बिना कैपिटल के परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। वी स्टिल 45% ऑफ आवर लेबर फोर्स जो है वो फार्म पर काम कर रहे हैं और दे ओनली जनरेट 14% ऑफ GDP। मतलब समझिए कि 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 45 लोग जो है वो फार्म पर काम कर रहे हैं और 100 रुपये जो जनरेट टोटल हो रहे हैं उसमें सिर्फ 14 जो रुपए हैं वो ये जनरेट कर पा रहे हैं 45 लोग मिलकर। तो आप समझ सकते हो कि बाकी के जो लोग हैं उन पर कितना ज़्यादा ये आ गया है। इंडिया का जो बिगेस्ट चैलेंज है वो ये है, हैव 250 मिलियन पीपल जिनके पास लिटिल हाफ और लेबर फोर्सेस है वर्किंग ऑन फार्म। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने को मिलती है वो ये है कि कोरोना वायरस जो है उसने हमें बताया है कि भैया पर कैपिटा GDP जो है कितना ज़्यादा मैटर करता है दैन टोटल GDP। आप देखो यहाँ पर इंडिया का जो GDP है, इंडिया का GDP बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा है ना। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जिनके मुकाबले इंडिया का GDP काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सवाल आता है GDP पर कैपिटा। GDP पर कैपिटा मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो GDP पर कैपिटा मतलब क्या है। तो पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो यहाँ पर क्या होता है कंट्री के पास आता है। मतलब बेसिकली क्या है कि समझ लीजिए आप कि जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है डिवाइड बाय अगर हम GDP करते हैं, मतलब एक इंसान एवरेजली कितना आउटपुट कंट्री के लिए दे रहा है या फिर कितना कमा रहा है, एकदम लेमन लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं एक इंसान एवरेजली भारत में कितना कमाता है वो अगर देखा जाए तो काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो GDP पर कैपिटा, आप यहाँ पर देख सकते हो चाइना का और यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया का, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो कोरोना वायरस की वजह से एटलीस्ट हमें ये तो पता चल गया है कि यहाँ पर जो GDP पर कैपिटा है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू जो ओवरऑल GDP हमें देखने को मिलती है उसके। और इंडिया जो है वो इनएडिक्वेटली फॉर्मलाइज्ड है।
है ना। अब यहाँ पर आप देखो इनएडिक्वेटली फॉर्मलाइज्ड है, इनएडिक्वेटली इंडस्ट्रियलाइज्ड है, इनएडिक्वेटली फाइनेंस्ड है और उसी के साथ साथ इनएडिक्वेटली अर्बनाइज्ड है, इनएडिक्वेटली स्किल्ड है। तो जब इंडिया इतना इनएडिक्वेटली है तो फिर यहाँ पर जो जीडीपी पर कैपिटा है वो बढ़ने में कितनी मुश्किल होगी, है ना। अब जब किसी के पास स्किल नहीं है तो उससे जॉब मिल सकती है क्या? जब किसी के पास जॉब नहीं है तो उसके पास पैसा आ सकता है क्या? जब उसके पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, तो फिर वो इकोनॉमी को डेवलप कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कोरोना वायरस जो है उसकी वजह से क्या हुआ, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये सारी उफन कर बाहर आ गई है ना। और उसी के साथ साथ कोरोना जो है उसकी वजह से और ज़्यादा जो इकोनॉमिक लॉस है वो हमें देखने को मिल रहा है, लोग जो है और ज़्यादा जॉब से निकाले जा रहे हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स हमें एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में देखने को मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है फेसिंग द इनकर्शन। फेसिंग द इनकर्शन, वही चाइना जो है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल बात कर रहा है। मोस्ट ऑफ द आर्टिकल उसी से रिलेटेड है, इसीलिए जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि आपको क्रक्स जो है वो तो समझ में आ चुका है। बिटवीन 1967 से 2020 चाइना जो उसने अपने टैक्टिक्स यहाँ पर चेंज किए, लेकिन गोल जो है वो चेंज नहीं किए हैं। टैक्टिक्स भले ही चेंज किए कि हमें किस तरीके से लड़ना है, लेकिन उनका जो विजन है, उनका जो गोल है वो वैसा का वैसा ही है। अब यहाँ पर इट हैड एंडेड अप विद अ ब्लडी नोज इन इट्स बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट सोवियत यूनियन 1969 में। अब यहाँ पर आप देखोगे तो रिटेलिएशन जो है वो देखने को मिला था। काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ जो उनको कैजुअलिटी यहाँ पर सफ़र हुई थी, 250 से ज़्यादा कैजुअलिटी सफ़र हुई थी। आफ्टर विच चाइना जो है वो यहाँ पर सीज फायर में चले गए थे विद द सोवियट्स। लास्ट वॉर जो है जो चाइना ने फाइट किया था वियतनाम के साथ था 1979 में। MM एकेडमी पर जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे उसमें हम ये सारे वॉर जो है वो भी डिटेल में कवर करेंगे। अब यहाँ पर लास्ट 4 डेकेड्स में देखा जाए इंडिया ने सन त्सू फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर अडॉप्ट किया है। मतलब क्या है, सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज़ टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। मतलब यहाँ पर जो एनिमी है, ये देखिए, ये आपको पूछा सकता है कि ये जो टर्म है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है, बेसिकली क्या है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि बेसिकली क्या है कि इकोनॉमी, एनिमी जो है, एनिमी उसको यहाँ पर गिरा दो बिना फाइट किए। मतलब यहाँ पर एरिया एक्सपांशन, डोमिनेशन टैक्टिक्स, सुपेरियोरिटी बताकर, मिलिट्री अग्रेशन दिखाकर। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अगर फेस ऑफ देखो उसमें यहाँ पर वॉर नहीं हो रहा है, लेकिन मिलिट्री फेस ऑफ हो रहा है। जो सुपेरियोरिटी है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी के तहत यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ जो है वो झुक जाती है, लेकिन उनको थोड़ी पता है भारत पर इतने जो वीर जवान हुए हैं तो उनका खून जो है हमारे अंदर दौड़ रहा है, तो इतनी आसानी से थोड़ी यहाँ पर हार मान लेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो होते हैं, है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती है। कोई भी वायलेंट क्लैश नहीं हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में, लेकिन फिर भी इंडिया जो है उसके बीच में यहाँ पर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स करके, फिजिकल इस तरीके की चीज़ें करके ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। और इससे क्या हुआ कि जो लार्जर पोर्शन है लाइक द गालवन वैली और उसी के ज़्यादा पैंगोंग लेक जो है वो यहाँ पर पेट्रोल किया जा रहा है दोनों साइड से। मतलब यहाँ पर चाइना जो है धीरे धीरे क्या कर रहा है कि भैया ये जो एरिया हमारा है, गालवन वैली तो बोल दिया उसने, अभी उसका ये आया है कि गालवन वैली जो है हमारी है। अब ड्यूरिंग दिस पीरियड चाइना की जो साइड है उन्होंने यहाँ पर इंडियन टेरिटरी सेवरल प्लेसेस पर यहाँ पर निबल्ड की है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो गालवन बोलिए, शोक रिवर बोलिए, ऐसी एक लोकेशन है जहाँ पर चाइना जो है वो यहाँ पर ट्रैक्स जो है यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं टू क्लेम इंडियन टेरिटरी, हमारी टेरिटरी ये सब करने के लिए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि यहाँ पर ख़त्म होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है रेड लाइन के बारे में। अब रेड लाइन बेसिकली क्या है कि इंडिया मस्ट कीप इट्स फोकस ऑन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू रिस्टोर स्टेटस को ऑन द नदर्न फ्रंटियर। स्टेटस को यहाँ पर मेंटेन जो है वो किया जाना चाहिए। सीनियर चाइनीज मिलिट्री ऑफिशियल, डिप्लोमेट्स, पॉलिटिकल लीडरशिप हैव पुट द ब्लेम ऑन इंडिया। जैसा मैंने आपको कहा है कि पूरा का पूरा ब्लेम जो है उन्होंने इंडिया पर डाल दिया है कि इंडिया जो है वो सब ये कुछ कर रहा है। अब यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से देखें और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के हिसाब से देखें तो इट वॉज PLA दैट सॉट टू अल्टर द स्टेटस को जो उसे अल्टर करने की कोशिश की जा रही थी। और दोनों साइड से यहाँ पर हमें जो मतलब प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे इंडिया की जो लीडरशिप है फुल्ली कॉन्शियस है ऑफ द डिमांड एट होम फॉर रिट्रीब्यूशन सिमिलर टू इंडियन बॉम्बिंग ऑफ द टेरर कैंप एट बालाकोट इन पाकिस्तान, है ना, जो यहाँ पर हमें देखने को मिला था फॉलोइंग द टेरर अटैक इंडियन सोल्जर पुलवामा कश्मीर में। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके लिए इंडिया जो है वो फुल्ली कॉन्शियस है ऑफ द डिमांड्स एट होम, ठीक है। उसी के साथ साथ इंडिया जो है वो काफ़ी डिफरेंट यहाँ पर सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेज जो है वो यहाँ पर फेस कर रहा है नदर्न फ्रंटियर पर चाइना के साथ,
यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, चलो यहाँ पर हम सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो कर देते हैं, या फिर ये कर देते हैं, हम जो एयरप्लेन है वहाँ से वो स्ट्राइक कर देंगे, ऐसा यहाँ पर नहीं है। अनलाइक पाकिस्तान जो कि काफ़ी वीक है इंडिया से, काफ़ी वल्नरेबल है, मल्टीपल प्रेशर उस पर हो रहे हैं, चाइना जो है वो मिलिट्री पावर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अब यहाँ पर जब वो स्ट्रांग है तो बट ऑब्वियसली कि ऐसी सिचुएशन जो रहेगी वो वहाँ पर और ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पैदा करेगा। मिलिट्री एस्केलेशन मल्टीपल पॉइंट्स पर यहाँ पर हमें देखने को मिला था, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं अगर इस तरीके के फेस ऑफ जो है वो यहाँ पर हो जाए। इकोनॉमिक कॉस्ट जो होती है ये भी यहाँ पर काफ़ी सीवियर होती है, तो ये भी चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। अब प्रिंसिपल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए इंडियन स्टेट क्राफ्ट का, तो वो है रिस्टोर द स्टेटस को। जो स्टेटस को है जो यहाँ पर पहले चल रहा था उसे यहाँ पर रिस्टोर किया जाए। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर हमारी जो ज़मीन है वो दे देनी है, लेकिन जो स्टेटस को पहले था उस स्टेटस को बरकरार रखना होगा। अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम यहाँ पर कोई भी अग्रेशन दिखा सकते हैं, हम यहाँ पर कोई भी वॉर पर जा सकते हैं। जो हमने पाकिस्तान के साथ किया है वो चुटर मुटर चीज़ें हैं, तो जो हमने पाकिस्तान के साथ किया है वो यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू ऑथर जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है अनपैकिंग द रिफॉर्म। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है उस पर ऑर्डिनेंस की बात की जा रही है, मे डू हार्म अलॉन्ग विद गुड। ऑर्डिनेंस अनाउंस जो रिसेंटली किया गया है ट्रेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में यहाँ पर फैसेट करने के लिए, हिस्टोरिकली रजिस्टर्ड बाय द ब्यूरोक्रेसी एंड द स्टेट। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस आप सभी को पता होना चाहिए क्या होता है। ऑर्डिनेंस मतलब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ऑर्डिनेंस की बात करते हैं, तो अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट जो उनके पास सिर्फ पावर होती है कि ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस की सेम पावर होती है जो कि लॉ एक पार्लियामेंट इशू करता है, और उसकी मैक्सिमम ये जो है 6 मंथ्स और 6 वीक्स की हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो पब्लिक डोमेन है कमेंट्स के लिए बिल को रखना होता है, कंसल्टेशन जो है फार्मर्स के साथ करना होता है, जो स्टेट्स में ये हो रहा है चेंजेस हो रहे हैं उस स्टेट के साथ बातें करनी होती है। अब यहाँ पर फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 जो है वो यहाँ पर प्रोसेस और माइंडसेट जो है इनिशिएट कर रहा है। ऑर्डिनेंस जो है ये चैलेंज किया जा सकता है बाय द स्टेट इसके कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच की वजह से। कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने आर्टिकल लिया है बेसिकली आपको कुछ पॉलिटिकल पॉइंट समझाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर ऑर्डिनेंस आप देखोगे, जैसे मैंने ऑर्डिनेंस के बारे में बताया, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच मतलब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसके बाहर, उसके विपरीत, उसके ऊपर जाकर अगर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। लेकिन यहाँ पर ऑन द फ्लिप साइड अदर टाइम लार्जेस्ट इनफॉर्मल सेक्टर जो है कंट्री में वो यहाँ पर फॉर्मलाइज्ड होने की कगार पर जा रहा है। न्यू बिजनेस मॉडल यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं, और हैंस फोर्थ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब फार्मर जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल करते हैं आउटसाइड द एपीएमसी मार्केट यार्ड, वो यहाँ पर लीगली दे कैनॉट लीगली बी चार्ज कमीशन ऑन द सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस, वो यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अभी हमने देखा है कि जो यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सरकार ने रिफॉर्म्स लिए हैं। जो यहाँ पर फार्मर है उनको यहाँ पर आज़ादी नहीं थी कि जो एपीएमसी मंडी है उसके बाहर जाकर वो कहीं पर बेच सके, लेकिन अब उनको वो आज़ादी जो है वो दी गई है, जिससे कि क्या होगा कि अब जो मीडिएटर है, जो मिडिल मैन है, उसका यहाँ पर जो रोल है वो ख़त्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे शांता कुमार कमेटी रिकमेंडेशन, सब देखिए जो कमिटीज़ होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, किस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी या फिर किससे रिलेटेड है, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन जो है टू डाइल्यूट एंड डिसमेंटल एफसीआई, एमएसपी, पीडीएस, ये यहाँ पर फार्मर को ट्राइंग इनटू द फायर, इस तरीके से यहाँ पर फ्राई करने की बात जो है वो कर रहे हैं ऑथर के हिसाब से। अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एफआरपी या फिर स्टेट गवर्नमेंट एसएपी प्राइस जो है शुगर केन की, वो यहाँ पर फार्मर को पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह की चीज़ें जो है देखने को मिल रही है। मतलब भैया क्या है कि तुम अपने हिसाब से बेच रहे हो ना, अब जब तुमको एपीएमसी, जहाँ तक तुमको कंपलसरी था कि तुमको एपीएमसी मंडी जो है वहाँ पर बेचना है, वहाँ अगर एपीएमसी मंडी पर आपको आपकी प्राइस नहीं मिल रही है तो हम आपको मदद करेंगे। सरकार बोल रही है ऐसा, हम आपको मदद करेंगे, लेकिन अब आप आपकी मर्ज़ी जहाँ पर जाओ बेच सकते हो, आप यहाँ पर प्राइवेटली कहीं पर भी बेच सकते हो, तो फिर अब हमारे प्राइस की ज़रूरत क्यों है, हम आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो क्यों प्रदान करें। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब यहाँ पर एपीएमसी मतलब क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केट कमेटी स्टैब्लिश की गई थी अंडर द प्रोविजन ऑफ एपीएलएम एक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो स्टैटिक पोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एफसीआई का मतलब है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पीडीएस का मतलब है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और स्टेट एडवाइस प्राइस जो अनाउंस की जाती है एज अ की शुगर कैन प्रोड्यूस जनरली हायर देन एफआरपी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर गुड वर्क के बारे में बात की जा रही है। यूएस सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट्स वर्क प्लेस राइट्स ऑफ गे एंड ट्रांस पीपल
अदर नेशन शुड फॉलो सूट। अब यहाँ पर जो अमेरिका है वो क्या करता है, जो LGBTQ लोग है ना, तो उनका यहाँ पर क्या करता है, जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनको वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन से रोकता है। यहाँ पर लैंडमार्क रूलिंग जो यहाँ पर मतलब सभी कंट्रीज़ ने यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, उसके हिसाब से जो LGBTQ कमेटी है उनको यहाँ पर जो वर्क प्लेस है वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। इंडिया अगर देखा जाए, इंडिया ने यहाँ पर उनको राइट जो है वो प्रोवाइड किए हैं, लेकिन ये जो राइट है क्या ये सफिशिएंट है? यहाँ पर गे सेक्स जो है उसे डिक्रिमिनलाइज किया गया है, लेकिन ये जो है ये काफ़ी बेबी स्टेप्स है ना। मतलब यहाँ पर एनार्की की तरफ फंक्शनिंग जो है इस पर्सपेक्टिव में इंडिया का देखने को मिलता है। हिस्टोरिकली इंडियन सोसाइटी जो है वो कंफर्टेबल रही है विद ट्रांससेक्सुअल्स। अब यहाँ पर ऑफिशियल रिकॉग्निशन जो है एवरीडे लाइफ में हो रहा है, लेकिन अभी वर्क प्लेस पर उनको प्लेस जो है वो नहीं दी जा रही है। अगर आप काम की बात करो, वर्क प्लेस पर क्या उनको रखा जा रहा है, वर्क प्लेस पर क्या उनको काम दिया जा रहा है, जिस तरीके से ट्रीटमेंट नॉर्मल सभी लोगों के साथ होती है क्या उस तरीके से उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है, बिना लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लाइक इन US, ऐसा यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर USA जो है उसकी तारीफ़ की गई है कि इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर लॉ लाया हुआ है, और वहाँ पर वर्क प्लेस भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो देखने को नहीं मिलता, और यही चीज़ इंडिया जो है वहाँ पर भी की जानी चाहिए। तो अगर आपको पर्सपेक्टिव इसके हिसाब से आता है तो आप ये जो चीज़ जो है वो तो लिख ही सकते हो, डिक्रिमिनलाइजेशन किया गया, लेकिन वे फॉरवर्ड जो होता है, जैसे मेंस में होता है ना कि वे फॉरवर्ड, या फिर जो मतलब जो आपको कंक्लूजन लिखना होता है उसमें आप लिख सकते हो कि जैसा अमेरिका ने यहाँ पर किया हुआ है, वर्क प्लेस पर भी उन्हें यहाँ पर इक्वल जो डिस्क्रिमिनेशन से मुक्त यहाँ पर किया जाना चाहिए। 6 सितंबर 2018 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट की ऑफ इंडिया, उन्होंने सेक्शन 377 को इनवैलिडेटेड किया है। मतलब यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी जो है उसे यहाँ पर लीगल कर दिया है। और उसी के साथ साथ ये जब स्ट्राइक किया है तो कॉलर एला लॉ गे सेक्स पनिशेबल था अप टू 10 years इन प्रिजन। अब यहाँ पर जो है वो अप्लाई होता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को भी अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और दिल्ली अग्रीमेंट 1952 सेक्शन 377 ऑफ IPC। बट ऑब्वियसली अब तो होगा ही ना। अब यहाँ पर आप देखोगे ऋग्वेदा जो है वन ऑफ द 4 कॉलोनल सेक्रेड टेक्स्ट है हिंदुइज्म का, उसमें अगर देखा जाए कुछ स्कॉलर जो है बिलीव करते हैं कि होमोसेक्सुअल डायमेंशन जो है ह्यूमन लाइफ का है, लाइक ऑल फ्रॉम द यूनिवर्सल डाइवर्सिटी, ये यहाँ पर बोला गया है। एंशियंट टेक्स्ट अगर देखा जाए कामा सूत्रा जो यहाँ पर लिखा गया था, उसमें भी यहाँ पर इरोटिक होमोसेक्सुअल बिहेवियर जो है उसके बारे में चैप्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इसे डिक्रिमिनलाइज जो है वो तो ज़रूर किया गया हो, पहले जो यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट किया जाता था, अब यहाँ पर उनको जो वर्क प्लेस हो, क्योंकि नॉर्मल है यार, नॉर्मल लोग हैं, तो यहाँ पर जब नॉर्मल है तो बट ऑब्वियस है कि जो उनको यहाँ पर जो आज़ादी मिलनी चाहिए, जो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन से मुक्ति मिलनी चाहिए, वो भी यहाँ पर उन्हें दी जानी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर बात करता है अनटाइंग द इंडिया चाइना नॉट। फिर से इंडिया चाइना जो उसके बारे में है, तो फास्ट में देखने की कोशिश करेंगे। मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहाँ पर देखी हुई है। बॉर्डर रोड जो है इंडिया चाइना के बीच में वो वर्स्ट मूवमेंट पर है, जैसा मैंने आपको कहा है, और चाइना जो है वो इंटरनल मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा है। ताइवान का इशू बोलिए, हांगकांग का इशू बोलिए, साउथ चाइना सी का इशू बोलिए, ऐसे ही प्रेशर नहीं है तो इंटरनली प्रेशर है। तो अगर यहाँ पर इंडिया के पास भी एक लीडरशिप रोल जो है वो अदा करने का बहुत अच्छा चांस है। यहाँ पर अगर और इकोनॉमी जो है क्रिम्पल हो जाती है चाइना की, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो भी हो सकता है। अब यहाँ पर बात हो रही है मिसिंग द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पर क्या है, मॉडर्न अप्रोच जो है डिफेंस प्लानिंग के लिए उसकी ज़रूरत है, ये बोला जा रहा है। मॉडर्न अप्रोच जो है डिफेंस प्लानिंग के लिए उसकी ज़रूरत है। नेशनल सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से डीलिंग कर देनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जो पब्लिक डिमांड है उसके हिसाब से कुछ भी यहाँ पर कर देते हैं जो वहाँ पर ज़रूरी है। नेशनल सिक्योरिटी मुद्दा यहाँ पर पॉलिटिक्स करने वाला है ही नहीं यार। तो यहाँ पर क्या है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो उसे डीलिंग कर देना चाहिए। यहाँ पर चाइना जो है, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग चाइना द इनिशिएटर एंड अग्रेसर ऑफ द क्राइसिस, वी क्रिएट एम्बिगिटी इन द माइंड्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी। अब यहाँ पर ये जो अप्रोच है ये मिसलीड करता है नेशन को अबाउट द मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। रियलिटी ये है कि यहाँ पर मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ जो है वो चाइना के फेवर में है। जैसा हमने देखा है कि यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है कि हाँ हमें यहाँ पर लड़ना चाहिए, हमें यहाँ पर ये करना चाहिए, हमने वहाँ पर वो कर देना चाहिए, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए इससे क्या होता है, जो माइंडसेट है लोगों का वो चेंज हो जाता है कि अब जो मिलिट्री है उनको आज़ादी दो, ये आप करना चाहिए, आपने स्ट्राइक करना चाहिए, आपने वो करना चाहिए। फिर उसमें क्या होता है, जो पॉपुलिस्टिक मेजर्स होते हैं उसमें पॉलिटिक्स क्या करती है कि हाँ चलो चलो लोग बोल रहे हैं ना, उनकी खुशी के लिए हम स्ट्राइक कर देते हैं, फिर उसके बाद हमको सहना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ जो है चाइना की वो ज़्यादा है। We could negotiate from the position of weakness
और इसीलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर कंसेशन ज़्यादा वरी है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है और इसीलिए बेसिकली ये है कि आपको ऐसा सीधा मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उससे क्या डिफेंस जो है उसे यहाँ पर डीलिंग कर देना चाहिए। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, जिससे कि ये चीज़ देखी जा सकती है, ठीक है। और दिस मस्ट बी फॉर्मलाइज एंड पुट अंडर पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनिटी, है ना। यहाँ पर ये जो है पब्लिक डोमेन की इसमें डाला जाना चाहिए। जो भी क्राइसिस आते हैं वो यहाँ पर अच्छी तरीके से विजडम के साथ किया जाना चाहिए, ना कि पॉपुलिस्टिक मेजर्स के साथ। तो आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। हमारी खूबसूरत धरती जूम करते तो भारत देखने को मिलता है और यहाँ जाना पड़ेगा हमें यूरोप के पास। यूरोप में भी यहाँ पर हम ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने पड़ेगा यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर आप देखोगे ये इंग्लैंड, यहाँ पर आपको इंग्लिश चैनल नज़र आएगा। यहाँ पर वो स्ट्रेट है, ये स्टेट कौन सा है, स्टेट ऑफ डोवर। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो स्टेट है इसके बारे में पता चल गया होगा। तो ये हमारी वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।